सुबह को जय मसीह की। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वापस अपने संदेश के लिए मैं यहाँ पे आ सकती हूँ आपके बीच में। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस संदेश को बड़े अच्छी तरह से सुने। और इसलिए जो है अ, मैं जानती हूँ कि मुझे कमेंट भी मिलते हैं। क्या हो गया? Welcome to my channel once again, and I'm very happy that I can be present here. And before we go into our message, let's offer our prayer and thankfulness to God. Our Father in heaven, once again, it's a privilege that we can come to your YouTube channel to present the message, and so that the people will be blessed by the message. Fill me with the Holy Spirit. Help me to speak what you want me to speak, so that everything I speak may be your words. Forgive my sins and shortcomings, for I ask these few blessings in Jesus' name. Amen. आइए हम चलते हैं आज के टॉपिक में, और हम ये देखेंगे कि आज हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे। और यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि क्या चीज हमारे लिए आज संदेश किस बात के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम प्राइसलेस प्रॉमिस टू चीप एक्सचेंज। एक इतना अच्छा महंगा जो वायदा किया था, और एक सस्ते उसमें उसको तब्दील कर दिया गया। कि हम देखते हैं दो भाइयों की कहानी। वी सी द स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स, Esau and Jacob. And we know very well that Esau, because of his firstborn, he had the birthright, but he had no value for the birthright, and he sold it to his brother for the exchange of one meal of lentils. ये दो भाइयों की कहानी है, एसाव और याकूब। और हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों भाई जो थे अलग अलग नेचर के थे। और पहलौठा का हक जो था एसाव के पास था, लेकिन जब उसे भूख लगी तो उसने खाने के लिए अपना पहलौठे का हक अपने भाई को दे देता है। इतना महंगा जो उसके पास चीज थी, पहलौठे का हक, उसने बड़े आराम से अपने भाई को दे दिया, उसकी कोई अहमियत नहीं समझी। And this is what we are going to see in today's lesson, and we will be studying Genesis chapter 25, 27, and so on. So हम इसका अध्ययन जो करेंगे उत्पत्ति उसके 25 और 27 अध्याय से हम ज्यादातर अपना अध्ययन देखेंगे। आइए, उत्पत्ति 25, 22 और 23 में लिखा है, The Lord said to her, Two nations are in your womb, and two people will be separated from your body. One people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. उसके गर्भ में बच्चे आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे, तो उसने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए वह यहोवा से पूछने गई। यहोवा ने उससे कहा, तेरी कोख में दो राष्ट्र हैं, और तुझसे दो जातियां अलग होंगी। एक जाति दूसरे से बलवान होगी, और बड़ी छोटे की सेवा करेगी। ये इसहाक की वाइफ है, जिसको 20 साल के बाद जो है बांझ उसकी खोली गई, और उसके गर्भ में दो बच्चे थे। और ये बड़ी परेशान हो जाए कि उसके जब वो पेट में जो मूवमेंट होती थी, तो ये खलबली मच जाती थी इसको। तो ये अपने यहोवा के पास जाती है, और यहोवा ने इसे बताया कि दो राष्ट्र हैं, छोटा जो है वो बड़े पे उसको हावी होगा। और इस तरीके से इसने फिर वो वायदा जो है परमेश्वर ने इससे किया था। यहाँ पे हम देखते हैं, when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb, and the first came out red all over hairy garment.
and they shall, and they called his name Esau. And after that came his brother, and his hand took hold on Esau's heel, and his name was called Jacob. लड़के उसके घर में आपस में लिपटे हुए एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। अब यहोवा को पूछने गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे घर में दो जातियां हैं, तेरे कोख से निकलते ही दो राज्य अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, बड़ा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की पकड़ी हुए एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से इन दोनों बच्चों का जन्म हुआ, और दोनों का नेचर अलग अलग था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो था शिकारी और दूसरा था घर में रहने वाला, माँ की मदद करने वाला। तो हम यहाँ जब इनको देखते हैं दोनों बच्चों को, ये बड़े हो गए हैं अब जब बड़े हो जाते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग नेचर है। बड़ा वाला अपने शिकार करने चला जाता है, और जो मार के लाता है शिकार, वो अपने पिता को भी खिलाता है। When the boys grew up, Esau was a skillful hunter, a man of the field, while Jacob was quiet man, dwelling in tents. Isaac loved Esau because he ate his game, but Rebecca loved Jacob. अब यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, और याकूब जो है वो तंबुओं के बीच घर में रहने से संतुष्ट था, वो बाहर नहीं जाता था। और ऐसा जो है वो बाहर जाके जंगली जानवरों का मांस खाने का शौकीन था, तो वो मार के लाता था और अपने पिता को भी पका के खिलाता था। इसलिए ऐसा का पिता का लाडला था, और याकूब माँ का लाडला था, क्योंकि वो माँ के साथ रहता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से दोनों बच्चों की ग्रोथ हो रही है। One day while Jacob was cooking some stew, Esau came in from the field and was famished. एक दिन याकूब भोजन के लिए दाल पका रहा था, और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। तो ये कहता है कि ये जो तेरे पास जो पका रहा है, खाना पका रहा है, ये लाल वस्तु है, मुझे जल्दी से दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। और जेकब याकूब बड़े आराम से पकाने में लगा होता। He was taking interest to cook that meal for himself and his mother. And here comes his brother, who wants that food also, because he was very hungry. Maybe he did not get anything on that day. शायद उस दिन उसे कुछ मिला नहीं था शिकार, इसलिए वो थका हुआ आता है और अपने भाई से कहता, मुझे कुछ खाने को दे। अब यहाँ दोनों भाइयां हैं, दोनों भाई का है, डोंट अलाउ योर बेली टू चेंज योर फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री। आपका जो आगे का जो है पहलौठे का हक है, अपने पेट के खातिर उसको बदलना नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा है, Esau said to Jacob, please feed me with that same bread stew, for I am weary. Therefore his name was called Edom. But Jacob said, sell me your birthright as of today. And Esau said, look, I am about to die, so what is this birthright to me? He says, it is of no value. You just give me the food. He was restless, he was impatient, and therefore he wanted, all that he wanted at that moment was to fill his hunger. And so here he says, this has no value for me. इसलिए साहब ने याकूब से कहा, मैं भूख से कमजोर हो रहा हूँ, तुम उस लाल दाल में से कुछ मुझे दो। यही कारण है कि लोग उसे एदोम कहते हैं। किंतु याकूब ने कहा, तुम्हें पहले का हक अधिकार मुझे बेचना होगा। ऐसा ने कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, यदि मैं मर जाता हूँ मेरे पिता का सारा धन भी मेरी सहायता नहीं कर पाएगा,
इसलिए मैं तुमको देता हूं। कहता है कि अगर मैं मर गया तो क्या फायदा होगा मेरा इस बर्थ राइट का, इसलिए ऐसा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और इसलिए मैं अपना हिस्सा भी तुझको देता हूं, मगर तू मुझे क्या दे दे, खाना दे दे। He was so impatient. The only thing he wanted was food. उसको खाने की जरूरत थी, उसको जो है और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। Bring me some game and prepare a savory dish for me, and that I may eat and bless you in the presence of the Lord before my death. अब वो दिन निकल जाता है, याकूब के पास पहलौठे का हक आ जाता है, और फिर एसाक को लगा कि अब मैं बुढ़ा हो रहा हूं, तो मैं अपना पहलौठे का हक, जो ब्लेसिंग्स हैं, मैं एसाव को दूंगा। तो उसने एसाव को बोला, जाओ अपना शिकार करो और अच्छे से मेरे लिए तैयार करो और लेकर मेरे पास आओ, और मैं खाना खा के फिर तुम्हें आशीष दूंगा। और ये सब चीजें जो है रिबका सुन रही थी। और हम जानते हैं कि ये स्टोरी, कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन यह है कि उसने अपने बेटे को उसका एक भेड़ का मांस तैयार किया और खाना तैयार करके याकूब को बोला कि अपने पिता के पास जा और ये जाके उसको दे। उसने या ऐसा के कपड़े उसको पहना दिए, उसके हाथ में बाल वगैरह लगा दिए, ताकि उसके पिता को कोई शक ना हो। याकूब थोड़ा हिचका, लेकिन जब माँ ने बोला तो वो उसने उसका कहना माना और वो चला जाता है। और इस तरीके से उसको वो ब्लेसिंग्स जो उसने पहलौठे का हक एसाव से लिया था, उसका फायदा उसे अब हुआ जब उसके पिता ने उसको सारी आशीषें दे दी। We know that Esau was impatient. Esau had sold his birthright. Now the father wanted him to cook meal for him and then he would bless him. And this was heard by his wife. So she prepares meal for the husband, tells the younger son, Jacob, take it to your father. It changes his garment in the garment of Esau and making sure that he looked like Esau. And this is how his father, when he saw, he wanted to confirm it if it is Esau or Jacob. And finally, he was sure, and he gives all the blessings to Jacob. This is what we see here. And when this happens, and it says, I'll just read because I've told you in English, in Hindi both. जब इजाक बूढ़ा हो गया तो उसकी आंखें अच्छी ना रही। इजाक साफ साफ नहीं देख सकता था। एक दिन उसने अपने बड़े पुत्र एसाव को बुलाया। इजाक ने कहा, पुत्र। एसाव ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी। इजाक ने कहा, देखो मैं बूढ़ा हो गया, हो सकता है मैं जल्दी ही मर जाऊं। अब तू अपना तरकश और धनुष लेके मेरे लिए शिकार पे जाओ, मेरे खाने के लिए एक जानवर मार लाओ, मेरा प्रिय भोजन बनाओ और उसके मेरे पास लाओ, और मैं इसे खाऊंगा, तब मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। बिकॉज Esau was the favorite of Isaac, he wanted to bless him. We don't know whether Isaac knew that Esau has sold his birthright to his brother. It's not mentioned where. And but the mistake was committed by Esau. And therefore, his father wants him to go and kill something from the forest and cook the hunt that is going to kill, and then he will bless him. This was his idea, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो जो है ब्लेसिंग्स पहलौठों का हक के मारे वो याकूब को मिल जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। May God give you heaven's dew and earth's richness
an abundance of grain and new wine. May nations serve you and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. ये blessings उसने दे दी. All the blessings pertaining to his prosperity, pertaining to his riches, pertaining to his health and welfare, all that has been given to him. परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग से ओस बरसाया, तुम्हारे खेतों को उपजाए बनाओ, वह तुम्हें भरपूर अनाज और दाख मधु दे. सभी राष्ट्र आपके सेवक हों, सभी लोग आपके सामने झुकें. आप अपने सभी रिश्तेदारों पे शासन करें. आपकी माता की संतानें आपके सामने झुकें. जो आपको शाप दे वो शापित हो, और जो आशीर्वाद दे वो आशीर्वाद हो. सारी ब्लेसिंग्स जो है याकूब को मिल गई, और इसहाक के पास कोई ब्लेसिंग्स नहीं रहती हैं. इस तरीके से जो है याकूब ने पहलौठे का हक लेने के बाद फायदा उठा लिया. ऐसा अपनी पत्नी और बेटों, घरों के सब प्राणियों, भेड़ बकरी, गाय बैल आदि सब पशु, निदान सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचय की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला जाता. And it says, and Esau took his wives and his sons and daughters and the persons of his house and his cattle and all his beasts, all his substance which he had got in the land of Canaan, went into the country from the face of his brother Jacob. Now we know that he was very upset when he came to know that Jacob has taken all the blessings from his father. He wanted his father to give him one blessing, but his father had none. एसाव जो है बहुत गुस्से में होता है जब पता लगता है कि याकूब को सारी आशीषें मिल जाती हैं और उसके पास कुछ भी नहीं बचता. तो वो अपना कनानी स्त्रियों से शादी करता है और अपनी परिवार को जो है, अब जब उसके माता पिता को पता लगता है तो उनको बहुत दुख होता है कि उसने कनानी स्त्रियों से शादी की. और याकूब को बोलते हैं कि तू कनानी स्त्रियों से शादी नहीं करना, और इससे पता लगा कि मेरे माता पिता को कनानी स्त्रियां पसंद नहीं है, तो मैं उन्हीं से शादी करूंगा. और ये जाता इस्माइल की बेटी से शादी करता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि he was angry, and in his anger he is trying to bring sadness to his parents by getting married to his cousins, Ishmael's daughters. And this is to bring sorrow for his parents. And they were not happy when he married. And he separated from them. So this was the situation that Esau was against or was not believing. In spite of the good home he had, the Christian home he had, he went away from God. But Esau ran to meet him, embraced him, and hugged his neck and kissed him. Then they both wept. Genesis 33:4. तब ऐसा उससे भेंट करने को दौड़ा, उसके हृदय से लगा, गले से लिपट कर चूमा, फिर वो दोनों रो पड़े. यहाँ पे हम देखते हैं अब 20 साल का समय गुजर जाता है. अब 20 साल में ऐसा एक लीडर हो जाता है अपने ट्राइब का, और याकूब जो है उसका परिवार भी बढ़ जाता है. और 20 साल के बाद जब दोनों मिलते हैं, एसाव के मन में कोई वो नहीं था, ईर्ष्या या उस तरह का गुस्सा नहीं था. अब वो अपने भाई से मिल के रोया, दोनों भाई मिल के रोए. This was the meeting after 20 years. Esau comes to meet him with 400 people. He wanted to take him home. उसको घर ले जाना मांग रहा था, लेकिन याकूब का डर था कि कहीं ये मेरे परिवार का खात्मा ना कर दे. इसलिए वो कहता है कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ, मेरे बच्चे वगैरह हैं छोटे छोटे, उनको लेने में टाइम लगेगा, आप आगे चलो, मैं आ जाऊंगा. But he never went back to Esau's home. So we see here Esau has finally
been able to overcome his anger. That was a long period. When Esau was 40 years old, he took as wives Judith and daughter of Beeri the Hittite and Basemath the daughter of Elon the Hittite, and they were a grief of mine to Isaac and Rebekah. उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर, मैं क्योंकि तेरे साथ हूँ। अपने यहाँ पे जो है टेक्स्ट थोड़ा गलत है, 34 होना चाहिए। एसाव जो है 40 साल का हुआ जब उसने हिटाइट के लड़कियों से शादी कर ली, हित्ती लड़कियों से शादी करी। अब जब ये शादी कर लेता है तो रेबेका को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो उसकी माँ थी, और आइजक को भी दुख होता है, वो उसका फेवरेट बेटा था। यहाँ पे जो है ये एक तरीके से दुख लेकर आता है अपने माँ बाप के लिए, और जब वो अपने माँ बाप के लिए दुख लाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगी, 24 का 26 का 34 ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तब ऐसा 40 वर्ष का हुआ, तब उसने हित्ती बैरी को बेटी यहूदियत और उस हित्ती की एली बेटी को बाशमत से विवाह कर लिया। इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका का मन खेद हो गया, उनको दुख हो गया कि ये हमारा बेटा, इसने हम नहीं चाहते थे कि यह बुत परस्ती लड़कियों से शादी करे, और इसने शादी कर ली। वो इसलिए दुखी हो जाते हैं कि इसने गलत काम किया, यहोवा के भय में रह के इसने जो है गलत काम किया, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं इससे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो ये उनको ये खुश होता है कि मैंने अपने माता पिता को क्या करा है, इनको दुख दिया, क्योंकि इन्होंने जो है, मेरे पिता ने सारी आशीषें जो है मेरे भाई को दे दी, इसलिए वो खुश होता है। He is so happy that he is making his parents sad, because the blessings were given to Jacob, and so he wanted to bring sorrow by getting married to the pagan wives, and this is why the parents were not happy. When we go into the next part, we will know that never exchange eternal rewards for contemporary pleasure. Esau was a godless person. For one morsel of food sold his birthright, he treated it as an unhallowed thing, a sacred thing as a common thing. Being only concerned about the temporary and material needs, Esau gave them priority over his right as the firstborn son and his responsibilities as heir to the blessings of Abrahamic covenant. Okay. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Hebrews 12:16. Esau despises his birthright for the sake of the one meat. Here it clearly says he was godless person, which means he was always going out of the home, running after hunting, doing hunting work. He never gave time to God. And that is the reason he did not value the birthright that he had. For the sake of one meal, he sold his birthright to his brother. And his brother gained by getting the blessings from his father, even though he was not his father's favorite. याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, ऐसा मैदान से थका आया। तब ऐसा ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, पहले उठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच,
एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पे हूँ, सो पहलौठा के अधिकार मेरा लाभ क्या होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया और उठ के चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठा का हाथ दुख जाना। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी कष्ट एसाव की नाया धर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा के खोजने पर भी मन फराव का अवसर उसे ना मिला। ये जो चीज है, he did not repent. He did not realize what he has lost. In fact, he became more angry on his brother. He even wanted to kill him after the death of his father. But then things changed totally, and he did not repent. He married the pagan wives and he went away from God. And he lost his birthright. He lost the, uh, the kingdom of God by going away from God. बेसब्री से महंगी गलतियां होती हैं. When we don't have patience, we make mistake. Impatience leads to costly mistakes. But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. जिस चीज की हमें जरूरत है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, और जब इंतजार करते हैं धीरज से तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोते हैं। That means we need to have patience. And if we do not have patience, then naturally the things that what we hope for, we will not get it. That says here Ephesians chapter 4, verses 31 and 32. Let all bitterness, wrath, anger, demur, and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. It's telling us very clearly that we have to take away our bitterness, anger, jealousy, malice against our brothers, our friends, and anybody whom we do not like. It says to put them away, all malice. Then it says, first part says put them away. Second part says be tender-hearted and be able to forgive each one. When we look at Esau, he is all anger, malice, everything had gone away from his brother Jacob. And he met him and he cried when he saw him after 20 years. He forgave him. Even after forgiving him, he was still in the pagan ways. He never repented. If he had repented, he had got the spirit of forgiveness for his brother. But then, if he had come back to the fold of God, like his brother Jacob, he would be going to heaven. But he lost his way by marrying the pagan wives, by following pagan gods, and therefore he lost. आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, परनिंदा, हर तरह की बुराई अपने बीच में से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सदस्य बने। जिस तरह परमेश्वर ने मसीह में आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। ये कह रहा है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। एसाव ने अपने भाई को क्षमा किया, लेकिन वो अपने बुत परस्तीपन से दूर नहीं गया, उसके साथ ही जुड़ा रहा। बुत परस्ती उसकी पत्नियां थी, बच्चे थे, परिवार था, वो लीडर भी था उनका, लेकिन उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो परमेश्वर को एक्सेप्ट करता तो शायद उसका भी, जैसे उसका भाई था,
उसको भी वैसे ही वो बनता या परमेश्वर का मार्ग चुनता तो परमेश्वर के साथ वो आसमान में जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वापस जब गया अपने भाई से मिलके, अगर हम देखें तो याकूब ने उसके साथ नहीं गया, उसने कहा मैं आऊंगा लेकिन नहीं गया, क्योंकि याकूब समझ गया था कि उसका भाई जो है he is worshipping the pagan gods. He lives with his pagan wives. Jacob was different from Esau, and being different from Esau, he did not go back to Esau. Had he gone there, who knows that he must have gone there. He didn't go for the best because he had his family, he believed in God, he had, whenever it was possible, he offered sacrifices for his families, for his children. But his brother was away from all this. Two nations coming out of the womb of Rivka. But then one has chosen the pagan ways, the other has chosen the God. One has got the blessing, the other did not get blessing. One has chosen to worship God, the other has chosen to worship pagan. And when we look at here, two different nations, दो अलग अलग जातियां हैं जो कि अलग हैं बिल्कुल, एक दूसरे से भिन्न है। एक ने खुदा को चुना और दूसरे ने बुत परस्ती को चुना। उसकी पत्नियां भी पेगन वाइफ्स थी, कनानी स्त्रियां थी, हित्ती स्त्रियां थी, कनानी भी थी, लेकिन वो अपने रास्ते से नहीं पलटा। वो अपने जगह में खुश था, अपने कनानी स्त्रियों परिवार के साथ। याकूब का ना जाना उसके लिए बहुत अच्छा था कि वो अपने भाई के पास नहीं गया, और वो उसने दूसरी तरफ रास्ता मोड़ लिया क्योंकि उसे परमेश्वर का साथ था, वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, परमेश्वर पर विश्वास था, इसलिए अपने भाई से फिर से अलग हो जाता है ना मिलने के लिए। He separated himself from his brother not to meet him, and therefore he has his own home. One has chosen God, the other has chosen pagan gods. So this is the difference between the two nations which were there in the womb of Rebecca. Thank you, and let's pray. Our Father in heaven, once again, it's a privilege that we can come to your presence and share the message. Bless me as I go over my work. I submit myself into your care. I commit myself for your service. Use me mightily. We pray for all the people who are going to watch this video, and they will be able to understand the importance of two nations. One supports you, the other does not support you. And therefore, we submit all of us into your care, for we ask this you bless us in Jesus' name. Amen. God bless you all. And we will meet soon. And let's see.